हाय दिस इज सूर्य भैया और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम एन एंड्रॉइड डेवलपर। बहुत सारे बच्चों ने मुझे पिछली वीडियो के कमेंट्स में पूछा था कि भैया हाउ टू बिकम एन एंड्रॉइड डेवलपर, इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो हाँ जी, आ गया वो वीडियो आपका। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप बहुत ही बिगिनर हो या फिर कॉलेज में बस स्टार्ट करना चाहते हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट से वाकिफ होना चाहते हो। तो इस वीडियो में मैंने रिक्वायरमेंट से लेकर एकदम अर्निंग तक पूरी डिटेल में सारी चीजें कवर की है। आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप जाके एक्सप्लोर कर सकें। सो स्टेप नंबर 1, आपके पास एक एंड्रॉइड फोन और एक पीसी या फिर लैपटॉप होना चाहिए। और वो पीसी और लैपटॉप का 8+ GB या फिर 4+ GB रैम होना चाहिए। 8 GB है तो मक्खन की तरह चलेगा और 4 GB है तो थोड़ा सा लैग कर सकता है। अब स्टेप 2, कौन सी लैंग्वेज यूज करें? तो यार ऐप डेवलपमेंट में सबसे फेमस या फिर सबसे यूजफुल 3 लैंग्वेजेस होते हैं, एक जावा, फ्लटर एंड कोटलिन। तो बोलोगे भैया इन तीनों में से कौन सा हम यूज करें? तो इन तीनों में से हम जावा यूज कर रहे होंगे। क्यों, वाई जावा? पहले तो समझ लो ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक फंक्शनलिटी क्या है। तो जावा सीखने के 5 फायदे हैं। पहली, आपको प्लेसमेंट में हेल्प मिलेगी, डीएसए वगैरह में, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में। आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी, आप उससे एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हो। आप उससे बैकएंड में कोई फंक्शन कर सकते हो स्प्रिंग फ्रेमवर्क से। आप उससे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूआई कर सकते हो, कुछ इंटरफेसेस बना सकते हो। आप जावा से प्रोग्रामिंग की कोड फंक्शनलिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो। अब प्रश्न उठता है कि भैया हम जावा को ही क्यों चूज करें? तो जावा यूज करने का मेन एंड सोल पर्पस यही है कि आपकी ये प्लेसमेंट्स में भी, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी और दूसरे अन्य प्रोजेक्ट्स में भी ये आपको हेल्प करेगी। अब समझ लेते हैं कि कोटलिन और फ्लटर क्या था। कोटलिन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि गूगल के जरिए बिल्ड हुआ था एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए ही। ये बेसिकली समझ लो कि जावा और जावास्क्रिप्ट का हाइब्रिड है। तो अब फ्लटर समझ लो ऐसा मीडियम ऑफ लैंग्वेज है जो कि iOS और एंड्रॉइड को कनेक्ट करता है। जैसे कि अगर कोई सी भी कंपनी को कोई सी भी एक ऐप बिल्ड करनी होगी तो वो दोनों डिवाइसेस को टारगेट करेगा, तो एंड्रॉइड एंड iOS। तो उनको दोनों टीम्स चाहिए होगी, एक एंड्रॉइड के लिए एक iOS के लिए। मोर मनी, मोर टीम, मोर टाइम, मोर एम्प्लॉइज, मोर एफर्ट। तो फ्लटर ऐसा लैंग्वेज है जो कि दोनों को कनेक्ट करता है, दोनों को ब्रिज करता है। उस एक लैंग्वेज से ही दोनों का काम हो जाता है। पर जावा सीखने का एक और पर्पस ये भी है ताकि आप जावा अगर सीख लो, उसमें स्ट्रेंथन कर लो, अपना कोर फंक्शनलिटी स्ट्रेंथन कर लो, तो आप जावा से आसानी से कोटलिन पर या फिर कोई सी भी लैंग्वेज पर शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप सोचो कि आपको प्लेसमेंट लग गई और आपको एक ऐसा टास्क असाइन हुआ कि आपको कोटलिन में ही वो फंक्शन करना है, कोटलिन में ही वो तो आपकी कंपनी आपको क्या करेगी? आपको एक टीम लीड के अंदर असाइन कर देगी जिसको कोटलिन या फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो। और अगर आप फ्यूचर में आपको किसी और काम में भेजना होगा तो आपको किसी और टीम लीड के अंदर, किसी और टीम लीड के पास असाइन कर देंगे जिसके पास वो उसकी एक्सपर्टीज हो। तो ऐसे ऐसे करके आपको आफ्टर ऑल इंडस्ट्री में जाकर सब कुछ ही सीखनी होगी। तो आपको एक लर्निंग माइंडसेट भी रखना होगा। सो थर्ड स्टेप, आपको अपने लैपटॉप या पीसी में एंड्रॉइड स्टूडियो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस गूगल में जाके बस लिखना है डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो और उसमें पहला जो लिंक आके उसमें खुल के आप डाउनलोड कर सकते हो। सो एंड्रॉइड डेवलपमेंट का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो जो गूगल ने रिलीज किया था। आप कुछ वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो और ये सब करके आपका 15% लर्निंग खत्म होगा। तो बोलोगे भैया 15% क्यों? क्योंकि बाकी के 15% आप सीखोगे अपनी पहली एप्लीकेशन बिल्ड करके, उसमें आपकी बहुत ही टाइम लग रही है। अब सारी कुछ जो भी आपने सीखा था उसको कंपाइल करके एक अच्छा सा एप्लीकेशन बिल्ड कीजिए। और जरूरी नहीं है कि फर्स्ट एप्लीकेशन ही आपका कुछ इंस्टाग्राम वगैरह हो, बहुत ही सिंपल हो सकता है, बहुत ही सिंपल हो सकता है। और हार मत मानना, करते रहना। और ये दूसरा 15% था। अब आप बोलो कि भैया 70% बाकी कहाँ था? बाकी के 70% तब आप अब सीखोगे जब आप एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स आप सीखते जाओगे, आप उसको ऐड करते जाओगे अपने एप्लीकेशन में। क्योंकि एंड्रॉइड डेवलपमेंट ऐसी चीज है जो कि कभी खत्म नहीं होती। आपको नए नए फीचर्स आते रहेंगे, आपको वो सीखना पड़ेगा। आपको एक लर्निंग माइंडसेट रखना होगा। जैसे आप कुछ फीचर्स हो गए कि माइक कैसे यूज करें, उसको कैसे परमिशन यूजर को भेजे, कुछ इमेजेस कैसे यूज करें, सेंसर्स कैसे यूज करें, कंपास एप्लीकेशन कैसे बनाए जो कि कंपास होता था, जो डिवाइस है उसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं तो उन सेंसर्स को कैसे यूज करें। और ये एक लूप प्रोसेस है, आप सीखते जाओगे, गलतियां करोगे, उस गलतियों से सीखोगे, फिर गलतियां करोगे और ये दिन ब दिन आप बेहतर बनते जाओ। सो अब आप बोलोगे कि भैया एंड्रॉइड डेवलपमेंट का अर्निंग स्कोप्स क्या है? मुद्दा तो वही है ना। सो एंड्रॉइड डेवलपमेंट का आप जॉब ले सकते हो। उसके लिए आपको एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना होगा या फिर कुछ रेफरेंसेस चाहिए होगा आपके कुछ दोस्तों का जो कि कुछ कंपनीज में काम करते हैं। या फिर आप अगर फ्रीलांस में भी जा सकते हो, कोल्ड ईमेलिंग करो, अपना एक ब्रांड बिल्ड करो।
या फिर कुछ एप्लीकेशंस बना के आप प्ले स्टोर पे डाल दो और उनके ऊपर आप एड बेसिस पे लगा सकते हो, कुछ एडवर्ब से रजिस्टर करके। और आखिरी सबसे बेहतरीन, आप अपना एक स्टार्टअप कर सकते हो। अगर आइडिया अच्छा है तो इन्वेस्टमेंट भी पा सकते हो। सो कमेंट्स में बोलना यार, अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर भी पूरा एक डिटेल का कोर्स चाहिए तो हम वो भी बना देंगे। सो इसके साथ इजाजत देंगे आप सभी लोगों से। सूर्य भैया साइनिंग ऑफ।